देखिए जी, ऑफ कोर्स ये दिस इज़ एन IMF कंसल्टेड बजट, लेकिन बात ये है कि इसमें जितना इनपुट और जितनी बेहतरी पीपल्स पार्टी ला सकी, हमने कोशिश की है। और ये हमारी लीडरशिप की बड़ी कामयाबी है कि बिलखुसूस जो सोलर पैनल्स के ऊपर 18% टैक्स लगा था, उसको हमने कम करा के 10% कराया। इसी तरीके से जो FBI को अरेस्ट वारंट्स की अख्तियार दिए गए थे, उसके अंदर हमने चेक्स एंड बैलेंसेस डलवाए हैं, उसको हमने वाटर डाउन किया है, और हमने जो विक्टिम्स हैं उनके लिए हमने उसमें तहफ़्फ़ुज़ के जो क्लॉजेस हैं वो डलवाए हैं। इसी तरीके से जो तनख्वाहदार तबका है, जिसको पीपल्स पार्टी पूरा साल बोलती रही है और काम करती रही है कि उनको रिलीफ मिलना चाहिए। आपको याद होगा कि कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बताया कि 6 लाख से 12 लाख रुपए जिनकी तनख्वाहें हैं उनके ऊपर टैक्स की छूट दी गई है, और उसके ऊपर जो स्लैब्स हैं उनके ऊपर भी कुछ टैक्स की छूट दी गई है। वो कि हम समझते हैं कि और देनी चाहिए थी, तनख्वाह में मज़ीद इजाफा करना चाहिए था, लेकिन इतनी फिस्कल कंस्ट्रेंट के साथ जब आपका एक डेफिसिट बजट है और आप एक सर्कुलर डेट में फंसे हुए हैं और आपका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर आपका बजट का खसारा चल रहा है, आप मकरूज़ हैं, उसमें जितना भी हम स्क्वीज़ इन कर सकते थे आवाम की खातिर रिलीफ, वो हमने किया है। आई थिंक पिछले साल जो हमारा इशू हुआ था कि हमसे बजट कंसल्ट नहीं किया गया था, हमने उस पर एतराज़ किया था। इस दफ़ा हमारी जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, जो सेनेट की हैं और जो नेशनल असेंबली की है, जिनको दोनों पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे चेयर कर रहे हैं, वहाँ पर भी इन डेप्थ डिलिब्रेशंस हुई है, और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज़ हैं जिनको हमने वाटर डाउन किया है, जिनको हमने निकाला है, और हमने कोशिश ही की है कि जितना आवाम को रिलीफ मिल सके वो रिलीफ मिले। पीपल्स पार्टी ने असूली मुखालिफत की थी और असूल के ऊपर वोट दिया है। पीपल्स पार्टी ने मुखालिफत की थी जो 18% सोलर के ऊपर जो है सेल्स टैक्स लगा था, और अगर हुकूमत ने उसको कम किया है और कहा है कि सिर्फ चंद आइटम्स के ऊपर लगेगा और उससे जो है ओवरऑल इतनी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, और उसको 18% से 10% किया है, तो वी अप्रिशिएट दैट, हम उसको पॉजिटिव समझते हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर पे पीपल्स पार्टी के खदशात थे। अगर हुकूमत ने उससे पॉजिटिविटी दिखाई है, या जो है हुकूमत ने जो है सैलरीज़ के अंदर पीपल्स पार्टी के कहने के ऊपर जो है हुकूमत ने कम से कम 10% ही रखा, हालांकि लेकिन अगर आप ये देखें कि टैक्स भी कम हुआ है, अगर टैक्स कम हुआ है तो उससे वो थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो बेहतर हो जाएगा। हमें मुल्क के हालात तो देखने हैं कि क्या है, बेहतरी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। इस तरह से सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि आपने एजुकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपने HEC का जो फंड था 4.8 बिलियन उसे कम करके 2 कर दिया था, फिर हुकूमत ने उसको भी एक्सेप्ट किया। इसी तरीके से सिंध के साथ जो इम्तियाजी सलूक था कि आपने जो PWD ख़त्म करके जो प्रोजेक्ट्स थे वो आपने जो है वो वफाक के पास रख लिए, तो 3 सूबों को जो है ना दे दिए थे। तो अब उसके अंदर उन्होंने कहा है कि नहीं, दे विल बी अ यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर ऑल द प्रोविंसेस, सो वी आर ओके विद दैट कि अगर यूनिफॉर्म पॉलिसी होती है और सिंध के जो ऑलरेडी मंसूबे हैं वो उसी तरीके से जारी रहेंगे। इसी तरीके से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो है जो K4 का मंसूबा है और जो M6 का मंसूबा है, तो हुकूमत ने उसके ऊपर हमें यकीन दहानी कराई कि उसको प्रायोरिटी समझ के जो है उसको किया जाएगा, सिंध के साथ सतेलों वाला सलूक नहीं होगा। तो देखिए, पीपल्स पार्टी ने जो बातें की थी वो अवामी मफाद की थी। अगर हुकूमत ने उसमें कुछ लचक दिखाई है, कुछ बेहतरी आई है, तो वी हैव सपोर्टेड द बजट। अगर आप ये समझते हैं कि जी PTI समझती है कि जी हम जो है वोट ना देते तो ये हुकूमत गिर जाती, तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट सिनेरियो? वर PTI रेडी? नहीं, वो तो अभी कैदी नंबर 804 से बाहर नहीं निकल रहा है। तो क्या होता है कि हम कहते हैं उस जमहूरियत जिसके लिए हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, हम उसके सफ़र को जारी रखना चाहते हैं, हम बेहतरी लाना चाहते हैं।